हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे जनसंसद न्यूज़। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान को पता है कि जैसे ही मोदी सरकार संसद में किसान हितैषी बिल को लेके आए, वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करना जारी किया। वहीं पे निकल के आ चुकी है राहुल प्रियंका गांधी सेना। राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने दिया विवादित बयान। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहे जगदीश शर्मा, राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो खुद एक किसान भी हैं। और देखिए इन्होंने क्या कुछ विवादित बयान दिया। आइए हम सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। बात तो है जो सरकार चल रही है, चौकीदार की सरकार जिसे कहते हैं। एक कहावत बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा चोरी चौकीदार के ही माध्यम से होती है, और वो अब देश देख रहा नज़र आ रहा है। कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, देश बिक भी रहा और झुक भी रहा है। किसान की जो बात है, किसान देश का अन्नदाता है। किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल होगा, किसान खुशहाल है तो परिवार खुशहाल होंगे, किसान खुशहाल है तो व्यापार बढ़ेगा, अगर किसान खुशहाल है तो मजदूर भी खुशहाल होगा। कहीं ना कहीं इस सरकार ने किसान को मजबूर कर दिया है फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए। आप देखिए अभी जो कानून लाए, इसकी क्या ज़रूरत थी? ये कानून तो था, पहले किसान आज़ाद था, आत्मनिर्भर था, काम कर रहा था, अपनी फसल कहीं भी भेजे, मंडी में भेजे, चाहे बाहर भेजे, बैन थोड़ी था, मना थोड़ी था। लेकिन ये सरकार एक प्रोपेगेंडा के चालू करके ये दिखाना चाह रही है कि काम कर रही है किसी के इशारे पर। और सीधा सीधा अब तो आरोप है कि अडानी और रिलायंस के इशारे पे काम कर रही है। वो चाहते हैं कि वो अपनी इनकी ज़मीन ले लें, इन पे अपनी मर्जी की फसल उगवाएं, अपनी मर्जी से काम कराएं। कह सकते हैं कि इन्हीं की ज़मीन में इनको नौकरी करनी पड़ेगी। ये इस चीज़ का विरोध हो रहा है। किसान अगर जिस तरह से किसान को दबा रहे हैं, देश के हालात बहुत ख़राब हैं। पहले किसान कर्जे में दबा पड़ा है, घर परिवार नहीं चला पा रहा है। तो सरकार को चाहिए था सबसे पहले तो किसान को उभारे, अच्छे बीज की सुविधा करे, अच्छे पानी की, बिजली की सुविधा करे, कर्जा माफ़ करे, ऋण माफ़ करे। राहुल गांधी जी ने कहा था, हमने करा। और राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश में आवाज़ उठा रहे आज किसान की। किसान को मजबूत करना सभी धर्मों का, सभी पार्टियों का ये अधिकार है, मानव अधिकार है, क्योंकि किसान ही देश की शान है। और ये किसान को मारे, पहले इन्होंने मजदूर को मारा, व्यापारी को मारा, नौजवान को मारा, नौकरी नहीं खोसली सारी। 2 करोड़ देने की बात थी, अब तो सारे रोजगार बंद कर दिए हैं। सारी सरकार जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे रेलवे, चाहे जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट, चाहे एयरलाइंस, सब बेच देंगे। नौकरी कहाँ से देंगे? जो डूबता जहाज हो, जो खत्म हो रहा हो, बर्बाद हो रहा हो, कि पैसा उद्योगपतियां लगाए। यहाँ कोई डूबता जहाज बताओ क्या था? रेलवे बढ़िया चल रही थी, जो इंश्योरेंस कंपनियां बढ़िया चल रही थी, जो बिक रहे जहाज बढ़िया चल रहे थे। अब तो क्या है कि आम आदमी इसको भुगतेगा। जो 100 रुपये की टिकट से सफर करता था, अब अडानी की फोटो लगी रेल में, अब 1000 रुपये की टिकट लेके कहाँ से लाओगे? नौकरी है नहीं, हर आदमी परेशान है, व्यापार है नहीं, काम धंधा है नहीं, दुखी है, परेशान है। तो आप ये बताइए, निजीकरण, भारत बेचने की बात नहीं करी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी। इन्होंने तो भारत को बेच दिया है। जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने बनाया, इन्होंने मात्र 6 महीने में निपटा दिया है। और सुबह मोदी जी कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूं, गलत है। वो 24 घंटे काम करते हैं, 100 भी काम करते हैं कि कल क्या बेचना है, परसों क्या बेचना है। बस इसी धंधे में लगे और बेचे जा रहे हैं। यहाँ तो विपक्ष बोल भी नहीं सकता, पार्लियामेंट में, लोकसभा में पर्सन ही नहीं कर सकता, आप पूछ ही नहीं सकते हो। जब तक इन्होंने ठप्पे लगाने थे अडानी और रिलायंस के, लोकसभा चालू रखी और एकदम हरिसन ताला लगा दिया, बंद कर दी। क्या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा भी बात नहीं रखेंगे? अपनी जनता की, किसान की आवाज नहीं उठाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने कभी इस भारत को खत्म करने की बात नहीं करी है, और ये भारत को खत्म कर रहे हैं। देखिए ये पार्टी जो है ना, ये पार्टी सरमाएदारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े लोगों की पार्टी। गरीब आदमी यहाँ क्या है? इनको इनकी वोट की भी जरूरत नहीं। मैं बार बार विरोध करता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को गरीब आदमी की वोट चाहिए, तो आप गलत फहमी के शिकार है। ये ईवीएम की सरकार है। ईवीएम की सरकार कभी नहीं डरेगी जैसे काम कर रहे हैं। जनता की चुनी सरकार होती तो जनता के हितों के लिए लड़ती, जनता के हितों की बात करती, जनता के सुख दुख में शामिल होती। इस तरह से जनता को नहीं मारती। पैदल चले जा रहे हैं नंगे पांव मजदूर, पेट में रोटी नहीं, पानी नहीं है, चले जा रहे हैं। अरे सरकार का नेतृत्व सुविधाएं थी, प्रियंका गांधी ने बस दी, वो उल्टी कर दी। तो इस मजदूर को याद रखना पड़ेगा इस सरकार ने क्या करा है, ये सरकार क्या कर रही है। ये तो सही मायने में गरीब को तो नीचे बैठा दिया, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो भी जीरो हो गए हैं। और आज देश के हालात किसी से छिपे नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने बसें भेजी,
4000 भेजी, 400 भेजी, जितनी भेजी, उसमें एक दो इन्होंने कोई गलत नंबर डाल के राजनीति करी। अरे बस तो भेजी, उनका यूज नहीं करा। पूरी सरकार लगे प्रियंका जी ने कहां से बस भेजी, कैसे बस भेजी, कहां से पैसे, इसकी इंक्वायरी में लगी। ठीक उसी तरह देश में क्या हो रहा है, सुशांत की आत्महत्या की बात थी, मुकदमा, ये पूरी एजेंसियां भारत सरकार की, ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां लगा दी हैं। सुशांत तो भूल गए हैं, अब आगे चल दिए हैं कंगना रनावत, पता नहीं कहां का, रिया, क्या क्या चल रहा है, दीपिका पादुकोण का। सुशांत ने आत्महत्या करी, पूरा देश दुखी हो गया है। जो 40 जवान शहीद हो गए, जो चाइना में मार दिए गए, उनके बच्चों के बारे में बात कर लो, उनकी भी सोच लो। इतनी चिंता उनकी भी कर लेते। और आज उनके बच्चे सर में तकिए में सर दे के रोते हैं कि उनका बाप चला गया है, किसी का पति चला गया है, किसी का बेटा चला गया है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता उसको भी इसी तरह से सीबीआई, ईडी लगा के इंक्वायरी कराए? पर नहीं, क्योंकि यही तो सरकार की चाल है, सरकार का खेल है। सरकार तो देश को गुमराह कर रही है। कोई सरकार की कमियों की बात ना करे, कोई महंगाई की बात ना करे, कोई मजदूर की बात ना करे, मरते व्यापारी की बात ना करे, मरते किसान की बात ना करे। इसलिए कोरोना का डर दिखा दिया। कभी सुशांत, कभी रिया, कभी दीपिका पादुकोण, कभी कंगना, फिर कोरोना, कभी चाइना। अरे कितना 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 मारोगे देश को। कपूर की फिल्म देखी थी मैंने, एक दिन का सीएम जिसमें बना था, उसमें आपने अमरीश पुरी का रोल देखा होगा। चुप, अब सभी नेता ऐसे रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो झूठे केस में फंसा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। अमरीश पुरी के रोल को, फिल्म को जमीन पर उतार दिया गया। पूरा देश देख रहा है कि चुप रहो, जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अरे इससे अच्छे तो अंग्रेज ही थे, कम से कम उनसे लड़ तो सकते थे, भिड़ तो सकते थे। अब ये जो काले अंग्रेज आ गए हैं देश में, सरदार भगत सिंह ने कहा था कि इस अंग्रेजों से तो हमने आजाद करा दिया, पर उनका क्या करो जो काले अंग्रेज आने वाले समय में फिर जिसका मुकाबला करना पड़ेगा, अडानी और रिलायंस जैसे, उस रूप में आ गए। भारत का पैसा कहां गया, सवाल यह है। किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, घर घर का पैसा कहां चला गया? भारत में नहीं रहा। वो जो हमारा सफेद पैसा था, सब इनके थ्रू विदेशों में चला गया है। बात करते थे काला धन लाएंगे, हमारा सफेद धन भी इन्होंने वापिस भेज दिया है। किस रूप में भेज दिया देश जानता है। इकट्ठा कर करके बैंकों के थ्रू, अब वो सारे बैंक खाली करा दिए हैं, रिजर्व बैंक खाली करा दिए हैं। पहली दफे इतिहास में फौज का पैसा भी खाली कर दिया है। युद्ध क्या करोगे, खाली पड़े हैं, हवा छोड़ते हैं कि हमने, चाइना डर गया, पाकिस्तान डर गया। अरे डर डर के तुम्हारे घर में घुस गया, वो क्या सा डर गया? गुमराह कर रहे सिर्फ देश को। कहते थे देश में घुसा नहीं है, 1 इंच नहीं घुसा चौकीदार ने कहा। अब पार्लियामेंट में क्यों फिर रो रहे हो जब घुसा ही नहीं है तो? अब वो निकल भी नहीं रहा है, इनकी हिम्मत नहीं है। सीना जो 56 इंच का, वो 16 इंच पा के रुक गया है। तो कहीं ना कहीं देश को बर्बादी का कारण सिर्फ 6 साल में 1947 में हम लाके खड़े कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की बात मत करो। अब भारतीय जनता पार्टी तो रही नहीं है, अब बन गई मोदी पार्टी। और जब तक मोदी पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता और कार्यकर्ता हमारी तरह ही दुखी हैं, क्योंकि पेट्रोल उनको भी लेना पड़ता है, महंगाई उनके लिए भी है, परेशान वो भी हैं, बेरोजगार वो भी हो रहे हैं। पर चुप, ये चुप्पी बहुत खतरनाक हो गई है। और मैं समझता हूं देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं, किसी से छिपे नहीं है। अब तो एक सरदार भगत सिंह और निकालना पड़ेगा, जो इन काले अंग्रेजों से एक शुरुआत करेगा, चक्का जाम करेगा, रोड बंद करेगा, इनको काले झंडे दिखाएगा, इनको जूते मारेगा। अब ये जूते की भाषा समझेंगे और कोई भाषा इनके पास